मोदी जी नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और पूरे देश में ये हवा चली कि अब की बार 400 पार। अब की बार बट ये कहानी अब पूरी तरह से पलट चुकी है। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही ये सरकार गिरने वाली है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये जो बिहार का चुनाव चल रहा है ये बीजेपी को हिला सकता और है। हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे। सिर्फ बिहार का चुनाव खत्म होते ही मोदी की भी सरकार खत्म हो जाएगी। मैं बोला था ना, अब की बार 400 पार। कितना हुआ? 240। वो कैसे, आइए जानते हैं। देखो, इनकी सरकार की गिरने की कहानी 2024 में ही शुरू हो गई थी, जब एग्जिट पोल से ये चिल्ला रहे थे कि अब की बार 400 पार। लेकिन लास्ट में वोट काउंट होने के बाद ये पता चला कि बीजेपी 240 सीट पर ही अटक गई। बोला था ना, अब की बार 400 पार। कितना हुआ? 240। वहीं कांग्रेस को 99 सीट मिली, मतलब किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन तभी एंट्री होती है पलटू नीतीश कुमार एंड नायडू की। ये लोग बीजेपी से जाकर जुड़ जाते हैं, या यूं कहो मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए इन्हें खरीद लेते हैं। और मोदी जी की सरकार गिरते गिरते तीसरी बार भी इनकी सरकार बन जाती है। Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. लेकिन फर्क ये था कि ये मोदी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार थी। और यही है पूरे प्रॉब्लम की जड़। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। नवंबर 2025 में बिहार का चुनाव है और यहीं की 243 सीट ये डिसाइड करेगी कि दिल्ली में कौन राज करेगा। देखो, अभी बिहार में एनडीए यानी मोदी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है। लेकिन मेरे भाई, बिहार का असली राजा तेजस्वी यादव है। सबको याद होगा कि 2020 में तेजस्वी की पार्टी ही सबसे ज्यादा 75 सीट पाई थी और बिहार में राज करने के लिए 122 सीट चाहिए थे। वहीं उस टाइम बीजेपी के पास सिर्फ 74 सीट थी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पास सिर्फ 43 सीट थी। और मेरे भाई, नीतीश बीजेपी दोनों आपस में गठबंधन करके 75 सीट वाले यानी तेजस्वी को हराकर बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। अगर इस बार बिहार में महागठबंधन जीत जाता है, मतलब तेजस्वी एंड कांग्रेस दोनों आपस में मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार देंगे। वो कांग्रेस के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे एक बार फिर से बिहार का सीएम बना दो। कांग्रेस तो यही चाहता है, वो इजीली हाँ कर देगा, लेकिन बदले में शर्त रखेगी, ठीक है हम तुम्हें सीएम बना देते हैं, लेकिन तुम्हारे पार्टी के ये 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे और तुरंत उन्हें कांग्रेस में शामिल होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो इससे बीजेपी सरकार का गिरना तय है। अब कैलकुलेशन देख लो, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की 293 सीट घटकर 181 रह जाएगी और यहीं से मोदी गवर्नमेंट की नींव हिल सकती है। लेकिन मेरे भाई, कहानी यही नहीं रुकेगी। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से निकलते हैं तो नायडू का भी निकलना तय है। अगर ऐसी सिचुएशन सच में आ गई तो राहुल गांधी उनसे जरूर कहेंगे कि हम आपको पीएम बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम ही सोचो, 16 सीट वाला लीडर अचानक उसे पीएम बनने का मौका मिले तो वो कैसे मना कर सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे भी बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में वो डिप्टी सीएम है और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए उन्हें डायरेक्ट सीएम बनने का ऑफर देगी। तो बिहार का एक छोटा सा चुनाव दिल्ली की पूरी सीट हिला सकता है। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, तो मेरे भाई 1989 में ऐसा हो चुका है। चौधरी चरण सिंह, जिनके पास सिर्फ 60 सीट थी, लेकिन फिर भी वो अचानक पीएम बन गए थे, क्योंकि उन्होंने भी सही टाइम पर बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। इतिहास गवाह है कि इंडियन पॉलिटिक्स में पलटी 1 सेकेंड में सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। अब सवाल ये है, क्या 2025 का बिहार चुनाव सच में मोदी गवर्नमेंट का द एंड कर देगा? कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।